ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर हम कर रहे थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमने डिफरेंस देखा था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर्स के रिलेशनशिप में अगर कोई भी बदलाव है, जब नया पार्टनर आए पुराना पार्टनर जाए, ठीक है, रेशियो में चेंज हो, किसी का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी एक पार्टनर का, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहे, तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर अगर आप बिजनेस को ही डिसकंटिन्यू कर देते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देते हो, उस केस में बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब अब आप पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दोगे, पार्टनर्स के बीच में कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखेगा। दो तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता था। पहला केस क्या होता था, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन से। दूसरा केस क्या होता था, कोर्ट के इंटरवेंशन से। ये मैंने आपको सब लिखाया था। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर में हम जनरल एंट्री करेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का और बेचने का। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी जनरल एंट्री होगी। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में दोस्त रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री सीखी थी। हर्ष का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, पिछले क्लास में हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज देखी थी। अब इस क्लास में हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं और रियलाइजेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कैसे करते हैं उसके भी क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन लास्ट था, बताओ आदित्य, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था जो हमने किया था? 5th तक किया था या 6th तक किया था? नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। अनीस, कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था हमने? सर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 से हम करते हैं दोस्त। सर 6 तो होमवर्क था ना? 6 7 कौन कौन सा होमवर्क था बताना जरा, 6 से लेकर दिया सर 6 और 10 था। हाँ 6 और 10 होमवर्क था सर। 7 8 था होमवर्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या 6 और 10 करने में कोई दिक्कत आया आप लोगों को? बताइए, 6 और 10 करने में दिक्कत नहीं आया? नहीं, तो मैं यही अज्यूम करता हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करता हूँ। सर नहीं हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चलो पढ़ते हैं। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। जनरल एंट्री पास करनी है। लोन ऑफ 10,000 एडवांस्ड बाय अ फॉर्म टू अ पार्टनर वाज रिफंडेड। देखिए सबसे पहला क्या है, पहला बोल रहा है कि पार्टनर का लोन था, किसको था? फॉर्म को, मतलब पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया हुआ है, इसको रिफंड कर दिया। अब सुनिए, जितने भी असेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होते हैं, ये सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पार्टनर्स का जो लोन है ये भी फॉर्म के लिए लायबिलिटी है। किसके लिए लायबिलिटी है? फॉर्म के लिए। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो पार्टनर्स का लोन है ये लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर नहीं है। ध्यान से सुनिए, पार्टनर आउटसाइडर नहीं है, पार्टनर इज इनसाइडर। तो जितने भी आउटसाइडर के लायबिलिटीज होते हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो पार्टनर का लोन होता है उसे हम
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। निधि, तो रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर नहीं है, अगर रियलाइजेशन में कोई लायबिलिटी ट्रांसफर हुई होती तो हम जनरल एंट्री क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अब ध्यान से सुनिए, पेमेंट तो कर रहे हो आप, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, पर ये लोन जो है ये रियलाइजेशन अकाउंट में तो आया ही नहीं है, तो रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करोगे। तो अब किसे डेबिट करना है, तो जब पार्टनर्स का लोन होता है तो उसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, इस केस में 10,000 का लोन है, और इधर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना, 10,000। तो देखो ये जनरल एंट्री क्या हुआ, ये जो हमने पेमेंट किया इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, डेबिट क्या हो रहा है निधि बताओ, बैंक लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स के लोन को अगर हम रीपेमेंट करेंगे तो हमें जनरल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, एक ही, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, ये लिख लीजिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। लिख लिया आपने, दूसरी जनरल एंट्री Yes, देखो, एक्स सब पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड असेट एट 300। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है, ध्यान से सुनो दोस्तों, हम सीखते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स के बारे में और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब जिसे कि बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब जिसे कि आपने बैलेंस शीट में नहीं लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई असेट्स बैलेंस शीट में लिखने के लिए छूट जाता है, कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं होता पर वो लाइबिलिटी होती है, गलती से छूट गया हो, ठीक है, या किसी क्रेडिटर ने लगा कि आपको उसने माफ कर दिया पर वो फिर पैसे मांग रहा है, असेट्स बैड डेब्ट हो गया पर फिर से वो पैसे मांग रहा है, तो राइट ऑफ हो चुका है, डेटर्स राइट ऑफ हो चुका है पर फिर पैसे दे दिया, तो उसे तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ था। अब सुनो, जो भी बैलेंस शीट का आइटम होता है, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं, असेट्स रियलाइजेशन में डेबिट होता है और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाता है। जब असेट सोल्ड होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है और बैंक डेबिट। जब लाइबिलिटी पे होता है तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। इतना याद है आपको, पिछले क्लास में बताया था आपको, बताइए अनीस। yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, किसी जो असेट्स जो अनरिकॉर्डेड है उसे तो आपने रियलाइजेशन में डेबिट किया ही नहीं है, जो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसे तो आपने रियलाइजेशन में क्रेडिट ही नहीं किया है, ठीक है दोस्त। तो पहली एंट्री तो आपने नहीं करी है ट्रांसफर करने की, पर जब पैसा आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री सिर्फ करनी पड़ेगी। और अगर पेमेंट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की सिर्फ एक एंट्री होगी और वो बेचते समय। अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग असेट्स सोल्ड। इसमें क्या हो जाएगा? बीइंग लाइबिलिटी पेड। फिर से सुनिए, unrecorded assets means those assets which are not present in balance sheet. Unrecorded assets means those assets which are not present in balance sheet. हम उसे गलती से भूल गए हैं, but now they are sold, so we have received some amount by selling those assets which we have not written in balance sheet. तो जो बैलेंस शीट में है, नहीं लिखा हुआ है, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन जब वो बिकेंगे तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब हम लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अनिक, समझ में आया है? बताइए। यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। जब कोई असेट्स बिका तो हमारे पास पैसा आया, जब कोई लाइबिलिटी पे करी तो पैसा गया। पर क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो असेट्स बिके ना, कोई पार्टनर ले जाए? पार्टनर बोले कि ये असेट्स बेच के रहे हो, मुझे दे दो, मेरे कैपिटल में से पैसा काट लेना। उसी तरीके से कोई लाइबिलिटी पे करनी है तो कोई पार्टनर पे कर दे और बोले ठीक है, जो बाहर वाले को देते मैंने दे दिया है, तुम मुझे पैसा दे देना। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब पार्टनर कोई यस सर। है तो हम पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जब पार्टनर कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर दे तो हम उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बताओ बच्चों, क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब दूसरा जनरल एंट्री देखो दोस्तों। दूसरा जनरल एंट्री क्या बोलता है कि एक्स एक पार्टनर है जिसने की अनरिकॉर्डेड असेट्स 300 का ले लिया। ये अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर बेचते तो जनरल एंट्री क्या करते? पैसा आता बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है? 300। पर इसको हमने बेचा नहीं है, इसको पार्टनर ले गया, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर किसी का नाम है एक्स, तो एक्स है तो एक्स का नाम लिखेंगे दोस्तों। हम क्या लिखें? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। बताओ बच्चों, क्लियर है ये? यस सर। सी देखो, यस सर। अनडिस्काउंटेड बैलेंस डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स XYZ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये क्या है दोस्त? लॉस है। बोलो, लॉस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अगर लॉस हो जाए, सर डेबिट। वेरी गुड, लॉस से पार्टनर्स के कैपिटल को माइनस करोगे, डेबिट करोगे, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, फिर इसको क्रेडिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। XYZ पार्टनर है, 30,000 रुपए का है, रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो जनरल एंट्री क्या पास करें? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया बच्चों 30,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10,000, और ये हो गया 10,000। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये? उतार लो इसे। यस सर। वेरी गुड, जल्दी से लिखो। डी पॉइंट देखो, assets of the firm
रियलाइज्ड 1,25,000। असेट्स कितने में बिके? 1,25,000 में। ये डी एंट्री है ना। असेट्स कितने में बिके बच्चों? 1,25,000 में। तो पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000 बीइंग असेट्स सोल्ड। ई देखिए, Y who undertake to carry out dissolution proceeding is paid 2,000 for the same। देखो जी, डी क्या बोल रहा है कि Y को जिम्मेदारी दी गई थी कि Y जितना भी डिसोल्यूशन का प्रोसीडिंग है वो सब तू देखेगा। इसके चक्कर में उसने 2,000 रुपए पेमेंट करा। अब ध्यान से सुनो, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि हमने उसको 2,000 रुपए दिया था, हमने उसे जिम्मेदारी दी थी, उसे हमने 2,000 पहले से दे रखा है, ये नहीं लिखा हुआ है। अब उसने 2,000 रुपए खर्चा किया, तो अब उसने जब 2,000 रुपए खर्चा किया है तो वो तो फॉर्म से लेगा, क्योंकि ये खर्चा किसका है? फॉर्म का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,000 क्या लिखेंगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय, किसने पे किया है? वाई। समझ में आया अनीस? यस सर। अगला, क्रेडिटर्स आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, ऑफ देयर क्लेम ऑफ 30,000। ध्यान से सुनो, हमें 30,000 रुपए देना था किसी क्रेडिटर को, ठीक है, हमने उन्हें कितना दे दिया है? 28,000 रुपए। हमने दिया कितना है? 28,000 रुपए। तो जितना असेट्स बिकता है उससे एंट्री करते हैं, जितनी लाइबिलिटी की पेमेंट होती है उसी से एंट्री करते हैं। तो देखो जी, क्योंकि पूरा अमाउंट तो पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 28,000 की पेमेंट करी है और टू बैंक अकाउंट 28,000। देखो ये कैसे हुआ, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। जब आपने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी होगी तो क्या लिखा होगा? बाई लाइबिलिटी 30,000। इधर आपने 30,000 लिख दिया और जब पेमेंट किया तो क्या लिखा आपने? टू बैंक अकाउंट। कितना लिख दिया अनीस? 28,000 रुपए। अब ध्यान से सुनो, इधर 30,000 की लाइबिलिटी थी और पेमेंट किया 28, तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आए तो ये हो जाता है दोस्तों प्रॉफिट। अगर हमने क्रेडिट में 30 लिखा है, देना है 30 और दिया 28, तो बोलो कितने का प्रॉफिट हो गया? सर 2,000। ठीक है, तो बताओ अगर हमने इसकी जनरल एंट्री नहीं भी करी तो अब जो ये 2,000 आया हम क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो दो पार्टनर है तो दोनों को 1,000 और 1,000 मिल जाएगा, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो दोस्तों जब हम असेट्स भले ज्यादा में बेचे कम में बेचे, लाइबिलिटी को ज्यादा में बेचे कम में बेचे, जितने में आप बेचोगे उससे सिर्फ एंट्री करोगे, उसका प्रॉफिट लॉस खुद ब खुद रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए उसकी अलग से एंट्री करने की नीड नहीं होती है। इसका क्या करोगे? नरेशन बीइंग लाइबिलिटी पेड। ठीक है, आगे बताऊं मैं आपको? यस यस सर। सर। चलिए, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। निधि समझ में आया आपको? सर इसका ये पार्ट बता दो एक और बार। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, ये आसान है, वैसे भी तुम इसको जरा दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि ना बार बार डिस्कनेक्ट वो हो ही रहा है, तो फिर मैं कराऊंगा ना फिर दूसरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, तो मैं तुम्हें बता दूंगा ये वाला, ठीक है? 8th देख लो। ओके सर। Necessary general entries for the following transaction on the dissolution of the firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। जनरल एंट्री पास करें फॉलोइंग ट्रांजेक्शन का, ठीक है, जिसमें कि P और Q है।
आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब ट्रांसफर कर चुके हैं, ट्रांसफर की जनरल एंट्री नहीं करनी है दोस्तों, असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करनी है, उसके बाद जो बिक रहा है या पेमेंट हो रहा है उसकी जनरल एंट्री करनी है। पहला, बैंक लोन 12,000 वाज पेड, बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई लायबिलिटी पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 12,000 रुपए। नरेशन बताओ अनीस। सर बीइंग लाइबिलिटी पेड। बी पढ़िए, स्टॉक वर्थ 16,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू, बिकता तो बैंक डेबिट होता, पार्टनर ले लिया तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पर सारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से होनी है। कितना अमाउंट है 16,000 रुपए। नरेशन बताओ। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। सी देखिए, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर 4,000, भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना था, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन हम बैंक क्रेडिट करते अगर पेमेंट करते तो, पर हमने पेमेंट नहीं किया, किसने पेमेंट किया है, फीस कैपिटल अकाउंट, पैसा कितना है 4,000। अनीस नरेशन बताइए। अनीस चला गया क्या, कहाँ चला गया, अनीस तो है, सर लिख लिया आपने। यस सर। चलो जी अगला देखते हैं, एन असेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड रिकॉर्डिंग में 1,200 रुपए में एक असेट्स बिका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200, चाहे असेट रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो, जब बिकेगा तो यही एंट्री होगी, बीइंग असेट सोल्ड। ई एंट्री देखो, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू, भाई क्यू ने दिया पैसा तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना दिया इसने, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2,000, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय क्यू। एफ देखिए, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000 was distributed between P and Q in ratio 5:4, तो 36,000 है और 5:4 में 5 6 7 9, बताइए ये कितना हो गया 20,000 रुपए और ये कितना हो गया 16,000 रुपए। देखो P को मिलेगा 20,000, Q को मिलेगा 16,000 प्रॉफिट का हिस्सा। बताइए जब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो इनका कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सर क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे खत्म करना है तो डेबिट करो दोस्तों, टू फीस कैपिटल अकाउंट
और 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 36,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 16,000। ठीक है, उतारिए जल्दी से, 9th क्वेश्चन करेंगे। सर उतार लिया। सर इसका बी क्वेश्चन समझा देना सर। बी, यस सर। स्टॉक वर्थ 16,000 वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर क्यू। यस सर, ये वाला ही। हाँ सुनो, स्टॉक पार्टनर क्यू ले गया। जब सामान बिकता है मार्केट में तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पर बैंक से नहीं बिका, पार्टनर ले गया, तो पार्टनर ले गया तो भाई पार्टनर से तो हम पैसा लेंगे, तो उसके कैपिटल से पैसा काटेंगे, तो उसके पैसे कैपिटल से पैसा काटोगे तो उसके कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तो क्रेडिट होना ही है एसेट्स बिकने पे, बस यस सर। हमने डेबिट कर दिया। देखो 9th यस। क्वेश्चन करते हैं। XYZ are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1। XYZ 3 पार्टनर हैं जो कि 3:1 में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। The firm was dissolved on 1st March 2013। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है। नो सर। ओह 10th देखो, 10th तो फिर कर लिया होगा। 10th यही था, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। यस सर, यही है। ये तो कर लिया है इसने। 11th देखो फिर, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये है भाई, यस सर। अमन एंड हर्ष है, ठीक है। अमन एंड हर्ष, 11वां क्वेश्चन देखो, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to realization account। अच्छा अनीस बताओ, कैश और बैंक रियलाइजेशन में क्यों नहीं ट्रांसफर होता है? कोई बता सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक क्यों नहीं ट्रांसफर होता है? देखो दोस्त, रियलाइजेशन अकाउंट में वो चीजें ट्रांसफर होती हैं जिन्हें हमें बेचना है या जिनको हमें पेमेंट करना है। कैश और बैंक तो पहले से ही कैश में है, किसी वस्तु को बेच के कैश ही तो लोगे। क्या हम कैश को बेच सकते हैं? कैश तो ऑलरेडी लिक्विड है, समझिए। तो इसीलिए हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब 11th क्वेश्चन में हमने असेट्स लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिर्फ बिकने की और लायबिलिटी की पेमेंट होने की जनरल एंट्री करनी है। निधि सुन रही हो तुम? यस सर। ठीक है। हर्ष, आदित्य सुन पा रहे हो दोस्त? यस सर। आदित्य मिश्रा सर नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा आवाज कट रहा है लेकिन सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहा हूँ, वेरी गुड। ए देखो आदित्य, तो आदित्य सुनो, दोबारा ना इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। पिछले क्लास में भी ना मैंने पिछले और उससे पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, ये भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा दोस्तों, तो आप देखते रहना इसको। यस सर। There was furniture worth 50,000. Aman took over 50% of the furniture at 10% discount, and the remaining furniture was sold at 30% profit on book value। सुनिए, 50,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर है 50,000 रुपीज का। इसके दो हिस्से हो गए बच्चों। 50% फर्नीचर जो है वो ले रहा है अमन, और जो 50% है वो सेल हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। 50% जो अमन ने लिया है दोस्त, ये 10% डिस्काउंट पे लिया है, तो 50,000 का 50% कितना आता है? 25,000। इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करोगे 2500, कितना आ गया बच्चों? 22,500। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 50% फर्नीचर जो है वो 30% के प्रॉफिट पे बिका, तो बाकी 50% कितना हो गया अनीस? 25,000। और ये 30% के प्रॉफिट में बिका, तो मतलब 7,500 रुपए के
प्रॉफिट में बिका, तो 005, ठीक है, और 5 5 10 और 2 12 की 2 हाथ में 1 3, 32,500 में। तो 22,500 से पार्टनर ले गया, तो कौन ले गया? अमन। तो अमन के कैपिटल को डेबिट कर दोगे क्योंकि ये ले गया भाई, इससे पैसा लोगे ना कैपिटल से, और इतने से कौन आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। और बताइए क्रेडिट किसको करेंगे दोनों केस में? हर्ष बताओ, क्रेडिट किसको करेंगे दोनों केस में? अनीस तुम बता दो, क्रेडिट किसको करेंगे दोनों केस में? ये क्या है? निधि बोलो। निधि, आदित्य, हर्ष, अनीस, कोई भी बताओ बच्चों कि आपने जब पार्टनर ले गया तो उसके कैपिटल को डेबिट किया, जब पैसे से बिका तो कैश को डेबिट किया, क्रेडिट किसको करोगे? रियलाइजेशन का अकाउंट। रियलाइजेशन। सर तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500, कैश अकाउंट डेबिट 32,500, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों को जोड़ो, 32,500, 33, 35, 32, 32 और एक 33, 35, 45, 55 55,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, बस इतना लिख के छोड़ देना। लिख लिया बच्चों ए पॉइंट? बी कराऊं आपको? ये सर लिख लिया। ये सर बी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जी, इसमें क्या, इनका अमन एंड हर्ष और पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया हुआ है, तो 1:1 हो जाएगा। प्रॉफिट को बांटने के लिए इनका कैपिटल डेबिट करना है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, और 2 क्या नाम है? अमन और हर्ष कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 7,500 और 7,500। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को बांट दिया गया। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से समझना। प्रॉफिट देखो, जब आप बिजनेस बंद करोगे तो उस समय हो सकता है ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो। पिछले क्वेश्चन में डेबिट था, इसमें क्रेडिट है। सी देखो, हर्ष लोन ऑफ 6,000 वाज डिस्चार्ज एट 6,200। हर्ष का लोन आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, कितने में किया? 6,200। अच्छा, बैलेंस शीट में तो 6,000 से क्रेडिट है और आपने पेमेंट किया 6,200। तो जब क्रेडिट 6,000 से है लोन, तो लोन को डेबिट भी कितने से करना पड़ेगा बच्चों? 6,000 से ही। अब ये जो 200 ज्यादा है, ये बताइए क्या है? जो 200 ज्यादा हो गया आपका, ये आपके लिए इंटरेस्ट है, मतलब आपका नुकसान है ये। और जो भी फायदे नुकसान कुछ भी हो रहा है, सारा कुछ कहां से एडजस्ट करना है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो जनरल एंट्री क्या करोगे? किसका लोन है ये? हर्ष लोन। तो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 200। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं वैसे उसके इंटरेस्ट को करेंगे। देखो अब ये पास, वैसे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 200 और 200। दूसरी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि हर चीज को आपको तो भेजना ही है रियलाइजेशन में। तो अब देखो, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट कट गया, क्या बचा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 200, तो 2
कैश अकाउंट 6,000 रुपए वो गया और 200 ये 6200। अनीस, निधि, समझ में आया आपको? हर्ष, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस एक सेकंड बार मैं जरा देखूं इसमें टाइम कितना बचा हुआ है। सुनो, दोबारा कनेक्ट हो जाओ, डी बताने से पहले दोबारा कनेक्ट हो जाओ जल्दी से। उतार लिया ये? उतार लिया? सर, उसमें क्या कहते हैं बुक में सर 5,500 है। तो कोई बात नहीं, 5,000 का लोन होगा ना? लोन यस सर। 5,000 का, नहीं, 6,000 का लोन। 6,000 का यस सर। ना, उल्टा कर दो। हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू यस सर। अकाउंट 55 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। जब फायदा हो जाएगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट, जब नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन को डेबिट, जितने से हुआ। समझ में आया? तो जब तुम देखा तो इसका उल्टा तो तुम बना ही सकते हो। चलो ज्वाइन हो जाओ जल्दी से।